गुड इवनिंग गाइस। आपको पता होगा कि मैं और आंचल अक्सर इस ढाबे पे आते हैं। आज मैं उसी ढाबे पे जा रहा हूँ। मेरा मन हो रहा है कि यार घर से थोड़ा सा दूर चलते हैं, एक पीसफुल जगह पे चलते हैं। ऐसा हमारा गांव भी बहुत पीसफुल है, लेकिन गाड़ी लेकर के मैं मार्केट गया था। जो कार सेल परचेज करते हैं उनको गाड़ी दिखाने, तो बोले कि जो टैक्सी गाड़ियों में डील करते हैं वो बंदा आज नहीं है, वो आएंगे संडे को। तो संडे को उनको ये गाड़ी दिखाऊंगा और उसके बाद इसका अगला प्रोसेस शुरू होगा। उनको गाड़ी पसंद आती है या फिर रेट किस तरह से बनता है, तो बाकी का प्रोसेस सारा उसके बाद शुरू होगा। और मैंने सोचा चलो आज चल करके इधर डिनर करते हैं या फिर मैगी शैगी खा करके फिर घर चलते हैं। तभी मैं उस प्राइम लोकेशन पे आ चुका हूँ। जब हम पहले इस साइड आते थे ना, तो ये सारी सड़क टूटी हुई होती थी, जगह जगह पे स्लाइडिंग हुई होती थी और पत्थरों से सड़क टूटी हुई थी। लेकिन मार्च महीने में इस सड़क को भी नया कर दिया, एकदम से पूरा नया। तो अब ये सड़क पूरी दुरुस्त है और इसमें किसी भी तरह के गड्ढे नहीं है। अभी मैं इस फैमिली ढाबे पे आया हूँ और यहाँ पे बैठ करके इतना सुकून है ना। सामने झील है और इस साइड ऊपर पक्षियों की आवाज़ आ रही है, पक्षी, कौवे, चिड़ी, मतलब हर तरह के पक्षियों की यहाँ पे आवाज़ आ रही है। तो इतना सुकून मिलता है ना। इस तरह का सीन ना हमारे गांव में मॉर्निंग में होता है, शाम को भी होता है, लेकिन शाम को ना वहाँ पे चहल पहल रहती है तो पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देती, लेकिन यहाँ पर सब कुछ सुनाई दे रहा है। और खाना बनने में भी टाइम लगेगा, तो मैंने कहा कि वेट कर लेता हूँ उतनी देर और यहाँ पर बैठ करके थोड़ा सा निहार लेते हैं कुदरत को और आते जाते लोगों को देख लेते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ करके। बट इसी टाइम पे, इसके बाद यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई है। जो लाइट ढाबे पे लगी या फिर गाड़ियों की लाइट है वही दिखती है। और इन्होंने ना यहाँ पे पहाड़ी, इसको बोलते हैं शाबाई बोलते हैं, शिक्कू भी बोलते हैं। इसमें रोटी रख सकते हैं, हमने अपने घर में भी रखा है। इसमें रोटी भी रख सकते हैं पौने में लपेट के, जो चूल्हे वाली रसोई जलाते हैं उनके लिए। और इसमें हम लोग अपनी सब्जियां रख सकते हैं, प्याज, लहसुन, टमाटर वगैरह जो हमने अपने किचन गार्डन से उतारा है वो चीज़ें रख सकते हैं। इसके नीचे ये स्टैंड भी है, तो ये थोड़ा सा ऊपर रहता है और इसमें हवा लगती रहती है। दो तरह के बना रखे हैं हमने, दूसरा भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ना टूरिस्ट आते हैं तो ये चीज़ें बिक जाती हैं और ये सारी लोकल लोगों ने खुद बनाए होते हैं, तो इसलिए ये देखो। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये बैम्बूज की है, तो ये प्लास्टिक का यूज़ नहीं होता इसमें बिल्कुल भी। और ये इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करती और इसको अगर आप यूज़ करते हो तो आराम से 6-7 साल निकाल देती है, क्योंकि ये टूटती नहीं जल्दी और ना ख़राब होती। बस इसको पानी से बचाना होता है और मिट्टी से, सियूंक ना लगे, बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छा टाइम निकाल लेती है। अप्रॉक्सीमेट इसका प्राइस 100 रुपीज़ तक होएगा, मेरे को लगता है इतना होएगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखो कितना बारीकी काम किया है, कितने एक एक धागा करके। और इसको अगर हाथ लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार जो इसको बनाता होगा उसके हाथों में कितनी शिलतें लगती होगी इसकी ना, कितने सुए इसके लगते होंगे। इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत भी होती है। ये सारी हाथ की कलाकारी देख करके ना एक गाना याद आता है सतिंद्र सरताज जी का, बंदे दे हत्था वर्गा कोई औजार नहीं बढ़िया। कितना कुछ बन गया लेकिन कुदरत तो बाहर नहीं बढ़िया। मतलब जो इंसान के हाथ कर सकते हैं ना, उससे बड़ा कोई औजार नहीं है। जो औजार भी है वो भी इंसान के हाथ से बनते हैं। तो देखो कितनी पुराने टाइम की मतलब ऐसी कलाकारी की है। आजकल के टाइम में हर चीज़ मशीन से बनती है, लेकिन पुराने टाइम में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने कितना कुछ बनाया होगा अपने हाथों से, अपने जीवन व्यतीत करने के लिए। कितना कुछ, कितनी मेहनत की होगी उन्होंने, कितनी एक्सपेरिमेंट करके, कितने खोज कर करके हर चीज़ को बनाया। और कितनी वो कितनी सही उसमें है। ऐसा नहीं लग रहा कि देखने में कि यार बेकार थी, एकदम से पूरी सजावटी लग रही है, देखने में अच्छी लग रही है। अगर आप इसको घर में रख लोगे ना, फ्रूट डाल करके डाइनिंग टेबल के ऊपर, तब भी अच्छी लगेगी। और इसके ऊपर अगर कलर करते हैं, ब्लू कलर, रेड और येलो, ये तीनों कलर करते हैं, तो इसकी डेकोरेशन और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी है। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे मिल जाती है। बस आपको क्या करना है कि जो कोरियर के चार्जेस है वो पे करने हैं, बाकी इसका प्राइस आपको भैया से पूछ करके बता। फिर कितने की सेल करते हैं आप ये टोकरी? पापा को बताओ। कोई बात नहीं। अभी जो भैया ढाबा के ओनर है ना, वो नीचे खेत में काम कर रहे हैं, तो उनका बेटा यहाँ पे है, उसको नहीं पता। बाकी आपको प्राइस बता करके आपको बताऊँगा, क्योंकि अगर किसी को ये लेनी है ना, तो आप
हमें एड्रेस भेज देना और आपको यहाँ से मैं कोरियर करवा दूँगा। सिर्फ आपको कोरियर के चार्जेस पे करने हैं और इसकी कीमत। गाड़ी में ना अभी एक जानवर टकराया। अब मैं सड़क में चला हुआ था ना, अचानक से मेरे को आवाज़ आई खड़क और गाड़ी एकदम से हिली। छोटा सा जानवर था वो, गाड़ी में टकराया लेकिन भाग गया, वो बच गया। शुक्र है बेचारा को कोई चोट नहीं लगी। और मैंने नीचे उतर के देखा तो गाड़ी का बम्पर थोड़ा सा हिला हुआ था, टूटा नहीं है, बचाव हो गया दोनों का। शुक्र है भगवान जी। मैं एकदम से डर गया, मैंने कहा यार गया जानवर बेचारा। मुझे बहुत दुख लगता है ऐसे जब गाड़ी के आगे कोई जानवर आए, कोई डॉगी भी आ जाए ना, तब भी मेरे को लगता है कि यार चोट नहीं लगनी चाहिए उनको। गाड़ी का नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, लेकिन किसी का जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। एकदम से मैं डर गया, मेरी हार्ट बीट एकदम से तेज़ होगी। इनका लो जी गया बेचारा। बट ये है कि भाग गया वो फटाफट से उठ के। देखा, इसलिए मैं डरता हूँ इस गाड़ी से, क्योंकि ये गाड़ी ना मेरे को सूट ही नहीं की। मेरे लिए कह सकते कि फिट ही नहीं बैठी। आज तक होंडा मेज को 7 साल हो गए, उस गाड़ी ने मेरा इतना साथ दिया है। हाँ, थोड़ा सा उसकी दिक्कत रहती थी, ब्रेक का इश्यू रहता था, लेकिन उसने ऐसे मतलब ठीक रही मेरे लिए। जितना भी टाइम उसके साथ है ना, ठीक था। और इस गाड़ी में तो एकदम से डर लग गया मेरे को जब जानवर आगे टकरा के गया। एकदम से खड़ाक की आवाज़ आई। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो गया, एकदम से गाड़ी में आवाज़ किस तरह की आई। जब देखा मैंने भाग करके फटाफट, तो जानवर भाग के गया। वो जानवर ना शायद सांबर वगैरह या फिर कक्कड़ होते हैं ना छोटे छोटे, वो वाला जानवर था। आप लोगों को बता दूं, मैं जो छोटे छोटे वो देखे थे ना मैंने, रोटी डालने के लिए, सब्जियां डालने के लिए, डेकोरेशन के लिए, उसका प्राइस है एक का 80 रुपये है, एक का 100 रुपये है और एक का 120 रुपये है। 3 साइज के थे, एक अलग डिजाइन का है, मतलब तीनों का अलग अलग प्राइस था, लेकिन प्राइस रेंज मेरे को उनकी अच्छी लगी। और सबसे बड़ा वाला टोकरा है वो 150 रुपये का है। वो काम आता है पशुओं को चारा डालने के लिए, घास डालने के लिए, या फिर कुछ आपने ढुलाई के लिए, कोई सामान ढोना है अपने खेतों का, एग्रीकल्चर का, या गोबर वगैरह उठाना है, उस चीज़ के लिए काम आता है। गुड मॉर्निंग गाइस। रात को ना मैं बादाम और अखरोट और अंजीर भी खाता हूँ, सुबह उठ के ये खा लेता हूँ और इसको खा करके ना शरीर थोड़ा सा एक्टिव रहता है। और अब मेरे को मार्केट जाना है। आज गाड़ी मैंने भेजी है बाबा नाथ जी, माता ज्वाला जी और चिंतपूर्णी। कल वापस आएगी। आज ड्राइवर ने भेजा, आज शंकी को भेजा है, शंकी गाड़ी लेकर के गया है। और सुबह सुबह 8 बजे चला गया था वो, तो कल मैंने उसको गाड़ी दे दी जब मैं वापस आया था। और ना रात को मैं डर गया था, मैंने कहा यार गाड़ी में जानवर टकराया है, कहीं जानवर को नुकसान ना हो, जानी नुकसान। बाकी तो ठीक है, बट वो ठीक था, भाग गया था फटाफट उठ करके। वो डर गया होगा ना एकदम से, जैसे गाड़ी टकराई तो फटाफट भाग गया। बाकी अभी चलते हैं, पहले ये वाली डाइट अपनी थोड़ी सी खाते हैं, उसके बाद 3 या 4 बजे खाना होगा। अभी 11:30 बजे का टाइम है। आज मैं लेट उठा हूँ क्योंकि रात को सोते टाइम नींद, मतलब रात को सोने के लिए लेट हो जाता हूँ और सुबह उठने के लिए फिर कोई काम तो होता नहीं इतनी जल्दी, फिर मैं लेट उठता हूँ आराम से। शाम का टाइम हो रहा है और मैं टमाटर तोड़ने लगा हूँ। और ये वंश है। कैसे वंश? ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? वीडियोस देखते हो मेरी? ठीक है। वंश मेरी हेल्प करवा रहा है। आज अपनी दादी के साथ घूमने आया हुआ है और मेरी हेल्प करवा रहा है टमाटर तोड़ने। आपके घर में लगे टमाटर? लगे? घर में भी तोड़ते हो? घर में नहीं है, चक्की में है। अच्छा। चल थोड़े से टमाटर तोड़ लेते हैं। अभी ना बहुत सारे टमाटर पकने वाले हैं। मैं जा रहा हूँ पुराने घर और जाते टाइम मैं टमाटर साथ में ले जाऊँगा क्योंकि काफ़ी सारे टमाटर लगे हुए हैं। तो थोड़े 1 किलो तक के टमाटर ले जाता हूँ आशिमा के लिए। बहुत खुश होंगे क्योंकि घर की सब्ज़ी जब हम एक दूसरे का शेयर करते हैं ना, तो सबको खुशी मिलती है। उनके घर से हमारे घर में कुछ ना कुछ आता रहता है, तो हम भी कुछ ना कुछ देते रहते हैं। और थोड़े से टमाटर और डाल लेते क्योंकि हमारे घर में अभी 15-20 दिन तक टमाटर लगते रहेंगे। हो सकता है उसके बाद भी लगेंगे बरसात तक, लेकिन बरसात के टाइम में ना टमाटर के पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो अभी जितने दिन हैं उतने दिन टमाटर की मौज करेंगे, टमाटर खा के। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह 5 बजे तो नहीं उठ पाया, लेकिन 8 बजे उठ करके जो लहसुन निकाला था ना
उसको समेट रहा हूँ और इसको ना थोड़ा सा धो करके पानी से अच्छी तरह से फिर इसको रख दूँगा छाया में सूखने के लिए। अगर धूप में रहेगा तो इसका सारा असर ख़त्म हो जाएगा, अगर ये छाया में रहेगा तो इसका असर भी रहेगा और अच्छी तरह से सूख भी जाएगा। ये इतना सा लहसुन अभी हुआ है, ये 2 क्यारे का लहसुन है और इसको यहाँ पे रख दिया मैंने। ये सूख जाएगा, यहाँ पे धूप पड़ती रहती है, छाया के साथ साथ यहाँ पे हीट रहती है, तो ये यहीं पे सूख जाएगा छाया में और इसका असर जो है वो ख़त्म नहीं होगा। और अभी खेत में चल करके बाकी काम कर लेता है। टमाटर उतारने को है, टमाटर तकरीबन आज 2.5 किलो टमाटर होगा उतरने वाला। 1 किलो तक मैंने उतार दिया है, उसको मैंने वहीं पे रखा हुआ है और बाकी का उतार करके सारा एक साथ ही अंदर लेके आऊँगा। टमाटर मैंने उतारे हैं, अभी और टमाटर उतारने हैं। इसको यहाँ पे रख के टमाटर उतार लेता हूँ, क्योंकि अंदर जा कर के ना नीचे झुक करके देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ टमाटर है। अभी ये टमाटर अंदर पका हुआ ना, तो इसको भी ढूंढना पड़ता है। अंदर तक नीचे तक टमाटर लगे हुए हैं। इस टाइम पे ना इसका पीक सीज़न है, तो टमाटर जितने भी है ना एक साथ ही पक रहे हैं। हो सकता है बाद में 10 एक दिन में ख़त्म भी हो जाए। यहाँ 10 एक दिन के बाद टमाटर ना दिखे, क्योंकि सारे टमाटर एक साथ ही पकने के लिए तैयार मजबूर हो रखे हैं। ये देखो कितने अच्छे ऑर्गेनिक टमाटर है और साइज़ इनका कितना अच्छा है, मार्केट वाले टमाटर के जैसे है, लेकिन प्योर है, 100% प्योर। जितना भी लहसुन था मैंने निकाल दिया। अभी जो लहसुन 2 क्यारे रहते हैं ना वो लेट निकलेगा, क्योंकि अभी वो हरा है और वो कुछ अलग टाइप का लहसुन है। और ये लहसुन है ठीक है, जितना हो गया मतलब अपने घर के गुजारे से ज़्यादा ही है, वैसे ठीक है जितना है। बस ये कि फसल घर के अंदर आ गई, अब टेंशन नहीं है। अब इसको कल परसों 1-2 दिन धूप लगेगी, उसके बाद ये सारा तैयार हो जाएगा, मतलब हम इसको पैक करके अंदर स्टॉक करके रख सकते हैं फिर। सो गाइस अभी तैयार श्यार होकर के मैं जा रहा हूँ मार्केट। आज मुझे ना घर देख के आने रेंट के लिए, तो 1-2 मार्केट हमारे यहाँ पे कुछ एरिया है, वहाँ पे पता करके आता हूँ। और हो सकता है कि वहाँ पे लिखा हो टू लेट रेंट के लिए, खाली घर के लिए। और अगर मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर किसी ब्रोकर को ढूंढूंगा, उनके थ्रू ले लूँगा। और पूरा दिन ना आज ऐसे लग रहा था कि जैसे वो होती है ना कि रेगिस्तान तपते हैं, पूरी हीट वेव चल रही थी सारा दिन, इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी। लेकिन शाम को 4 बजे 4:30 बजे मौसम ठीक हो गया। फिर मैं 5 बजे बाहर निकला, सारा लहसुन निकाला मैंने। यानी कि जब मैंने इतनी मेहनत करके फसल लगाई है तो उसको टाइम से निकाल लेनी चाहिए, नहीं तो फसल खेत में ही ख़राब हो जाएगी। और सुबह मौसम ठीक होता है, सुबह अगर आप उठ जाओ ना तो आप 11 बजे तक बाहर आराम से काम कर सकते हो, छाया में बैठ करके। धूप में नहीं हो सकता, क्योंकि धूप में ज़्यादा इरिटेशन होती है। अलमारी भी है तेरी। अच्छा जी ठीक। हाँ ਉਹਦੇ ਚ ਕਪਬੋਰਡ ਪੂਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਲੋਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਚਟਨੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਰੂਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੂਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦ ਵੱਡਾ ਹਾਂਜੀ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈੱਡ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ, ਗੱਦੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਟਰਨ ਬਾਥਰੂਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਘਰ ਹੈ। अभी मैं ना घर देखने आया रेंट के लिए। 2 घर देखे हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा मेरे को पसंद नहीं आए। बट कुछ एक दिन का टाइम अंकल जी ने मांगा है, कहते हैं कुछ दिन का टाइम दो, कोई 1-2 घर और खाली होने वाले थे, मैं उसके बारे में बता दूँगा आपको। और उस टाइम अगर अंकल जी बोले कि कोई घर खाली हुआ तो आपको कॉल करके बता दूँगा। मैंने कहा ठीक है, तो कुछ दिन वेट कर लेते हैं। एक बार ना इधर घूम करके आते हैं। कई बार ना लोगों ने अपने घर के बाहर लगा रखा होता है कि घर खाली है रेंट के लिए, टू लेट लिख रखा होता है। तो वो चीज़ अगर कहीं मिल जाए ना
तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ब्रोकर जो होते हैं ना वो 15 दिन का रेंट लेते हैं आपसे कमीशन के तौर पे, क्योंकि उन्होंने भी हेडेक लेनी होती है, आपको घर दिखाने होते हैं, हर एक चीज़ उन्होंने करके देनी होती है, रेंट एग्रीमेंट बनाना होता है, तो इसलिए ये हेडेक वो लेते हैं और उसके 15 डेज़ का किराया कमीशन के तौर पे लेते हैं। फिर अगर घूम करके देख लेता हूँ, क्या पता मिल ही जाए कोई। आज यहाँ पे सब्जी मंडी लगी है और देखो कितनी रौनक है इस सब्जी मंडी में, पहली बार देखिए नहीं यहाँ पे सब्जी मंडी लगी। हमारे यहाँ पे ना इस मार्केट में लखनपुर के लड्डू जो है जिसको बल्ले बोलते हैं वो मिलते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। संडे है तो इनके पास ख़त्म हो गया, मेरे को भी हाफ प्लेट मिली लेकिन मज़ा आ गया खा करके। और देखो आज कितना रश है यहाँ पे। ये चौपाटी है, यहाँ पे सारे खाने पीने के फूड कार्ट लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग संडे को आते हैं, क्योंकि संडे का दिन सबके पास फ्री रहता है, सब कोई खाने के लिए यहाँ पे आता है और यहाँ पे अच्छी चीज़ मिलती है, प्राइस भी ठीक ही होते हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइस, अब मैं जा रहा हूँ मार्केट में इनोवा गाड़ी के टायर डलवाने। उसके टायर लिए थे हमने नए, तो वहाँ पर डलवा के आने हैं। और गाड़ी शंकी के पास है, शंकी भी आ रहा है गाड़ी लेकर के। कल मैं गया था रेंटल घर देखने, तो घर 2 देखे ठीक थे, बाकी आंचल से कंफर्म करता हूँ, क्योंकि हम दोनों का रहना है तो दोनों का पसंद होना ज़रूरी है। अब मैं वापस घर आया हूँ, गाड़ी के दोनों टायर चेंज करा दिए। अगले टायर इनोवा के थोड़े से ख़राब थे, तो अगर उसके टायर ठीक होना तो उसका थोड़ा सा ये कि देखने में अच्छी लगेगी। और अगर अभी तक जब तक गाड़ी सेल नहीं होती तब तक अगर कहीं उसे टूर पे भेजना हो तो टायरों की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैंने टायर चेंज करवा दिए। और बाकी कल किराए के लिए घर देख के आया हूँ, पसंद आ भी गया, पसंद नहीं भी है। मतलब जब तक कोई ऑप्शन नहीं है ना तब तक उन्हीं को लेकर के आगे तक चलना पड़ेगा। अगर कोई और ऑप्शन हुआ तो फिर वो देखेंगे। बड़ा मुश्किल होता है यार घर ढूंढना, क्योंकि हर चीज़ जो हमने सोच रखी होती है ना वो नहीं मिलती। जो सामने वाला हमें चीज़ देना चाहता है ना, हमें वही चीज़ लेनी पड़ती है। क्योंकि अगर कोई ऑप्शन हो तब बंदा सोचता है कि यार हाँ अपनी पसंद का मिल जाएगा। हम सोचते हैं कि फुली फर्निश्ड मिल जाए या फिर उसमें थोड़ा बहुत बेड वगैरह लगे हो, बाकी चीज़ें तो हम चल लगा लेंगे। लेकिन ऐसा कोई घर हमारे इस एरिया में मुश्किल मिलेगा, तो देखते अब क्या होता है। और अभी मैं घर आया थक करके वापस, बहुत टाइम लग गया हमारा। 1-2 काम मेरे को बैंक में भी थे तो वो काम किए, और गाड़ी की ना वॉशिंग पेंडिंग रहती, लेकिन शंकी बोलता कि मैं गाड़ी की वॉशिंग खुद कर दूँगा। गाड़ी में 2 दिन के लिए गई हुई थी ज्वाला माता जी के, चिंतपूर्णी और बाबानाथ जी के, तो वहाँ पर जाकर कहिए तो गाड़ी को ना हर चक्कर के बाद धोना होता है और उसको वैक्यूम करना होता है, ताकि अगले कस्टमर को साफ़ सुथरी गाड़ी मिले, अच्छी सर्विस मिले उनको। बस अब मैं थक चुका हूँ और पहले आंचल को कॉल करता हूँ, पूछता हूँ उसको कि क्या कर रही है।